जिस परमात्मा से यह ब्रह्मा आदि रूप जगत प्रकट होता है, संपूर्ण जगत के कारणभूत जिस परमेश्वर में यह समस्त संसार स्थित है तथा अंतकाल में यह समस्त जगत जिसमें लीन हो जाता है, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जिनके कर कमल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। जिन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, नग्न की जाती हुई पांडव वधू द्रौपदी को वस्त्रों से ढका और ग्राह के मुख से गजराज को बचा लिया, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष हो जाएं। जिनकी स्नेह दृष्टि देखे जाने के कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोप दृष्टि के द्वारा देखे जाने पर दानव लोग नष्ट हो जाते हैं। सूर्य, यम, वायु आदि जिनके भय से भीत होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के सामने हों। साम वेद के गान में चतुर लोग यज्ञों में जिन अजन्मा भगवान के गुणों का गान गाते हैं, धीर बुद्धि वाले सन्यासी लोग एकांत में जिनका ध्यान करते हैं, योगी जन अपने शरीर के भीतर पुरुष रूप से जिनका साक्षात करते हैं, वे ही दीन बंधु भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। जो भगवान आकार, रूप और गुणों के संबंध से रहित होकर भी भक्तों के ऊपर दया करने के निमित्त अवतार धारण करते हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, शेषनाग के शरीर को अपनी सैया बनाए हुए हैं, वो दीन बंधु भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। आलस्यहीन मुनिवरों का समूह संसार के दुख रूपी दावानल की जलन शांत करने के लिए जिन भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं, वे समस्त जगत के आत्मभूत दीन बंधु मेरे सब अपराधों को भूलकर मुझे अपना लें। जिन भगवान के नाम कीर्तन में तत्पर चांडाल भी निश्चय ही संपूर्ण कलिमल पाप को त्याग कर जगत को पवित्र कर देता है, वे दीन बंधु भगवान मेरे समस्त पापों को अपनी करुणा दृष्टि से जलाकर भस्म कर दें और आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। हे शरण देने वाले परमात्मा, तुम एक और शुद्ध हो, किंतु वेदों के विरुद्ध बुद्धि रखने वाले भ्रांत और पाप पारायण जन तुम्हारे ऐसे स्वरूप में विकार रूप प्रपंच संसार देखते हैं। हे सर्वव्यापी भगवान, मुझे उन लोगों से अलग करके अपने चरणों की शरण में ले लो। जो देह गेह में असक्त प्राणी हैं, उनसे मेरी कभी मैत्री ना हो। जो आपके भगवत भक्त हैं, भगवत कैंकर्य करने वाले हैं, उन्हीं के चरणों में मेरी प्रीति निश्चल प्रीति बनी रहे। हे भगवान, यदि तुम कृपा करके मेरी रक्षा करते हो तो इसमें तुम्हारी सृष्टि मर्यादा की कोई हानि नहीं है। तुमने अनेकों की रक्षा की है। हमारे कानों में यह बात पड़ चुकी है कि तुम्हें शरणागतों की रक्षा करने का व्यसन है। अतः मेरा उद्धार करने के लिए हे प्रभु, मुझ पर भी अपनी निर्मल दृष्टि डालो। अपने भक्तजनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे भगवान, मेरी प्रार्थना को असफल ना करो। हे प्रभु, कब तुमको अपने हृदय में संयत मन से भजता हुआ अमंगलमय एवं सर्वदा दुख युक्त इस संसार से विरक्त होकर
उस शांति को प्राप्त करूँगा जिसको कि महामुनियों ने पाया है। हे भवबंधन से मुक्त करने वाले भगवान, दया करके मेरे ऊपर और मेरे सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर शुभ कर्मों को जागृत करो। जन्म मरण के दुख रूपी संसार से मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, हे भगवान श्रीमन नारायण, तुमको प्रसन्न करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई तत्पर होकर वेद पढ़ते हैं, कोई यज्ञादिक क्रिया करते हैं, कोई आराधना करते हैं, कोई आपको रुचिकर वस्तु अर्पण करते हैं, किंतु हे प्रभु, मैं इन सब से हीन हूँ। मैं तो संसार के दुखों के डर से तुम्हारी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मुझ पर तुम्हारी प्रसन्नता हो सके प्रभु, वैसा ही कार्य आप करें। हे भगवान, मुझ में ना विवेक है, ना वैराग्य है, न सम है, न दम है, न ज्ञान के अन्य 6 साधन ही हैं। मुझ में मुक्ति होने की सुदृढ़ इच्छा भी नहीं है, फिर कैसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए संसार सागर को पार करने के मार्ग का उपदेश देते हुए तुम कृपा करके मुझको अपनी वैदिक बुद्धि ब्रह्म विद्या प्रदान करो। हे स्वामिन, श्रुति ने जिनके त्रिविध परिच्छेद यत्ता का बाध किया है, जो वैदिक बुद्धि से ही जानने योग्य है, जो नित्य चिदानंद घन एवं कल्याण स्वरूप है, तथा जो त्वम पद के अर्थभूत जीवात्मा से अभिन्न है, ऐसे आपका निरंतर अपने हृदय देश में मैं कब ध्यान करूँगा। हे उदार परमेश्वर, आप अपनी कृपा से मेरे इस विचार को सफल करें। हे भगवान, जिसके लिए प्रिय होने के कारण ही ये प्राण धन आदि समस्त वस्तु प्रिय प्रतीत होते हैं, और जो किसी दूसरे के लिए प्रिय होने के कारण प्रिय नहीं है अपितु स्वतः प्रिय है, यह बात वेद में प्रसिद्ध है। वही जन्मने मरने वाले समस्त प्राणियों का आत्मा है, उसी का वेदों में वर्णन किया है। अतः मैं उसी जानने योग्य निर्मल आत्मा देव की सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। संसार के पार ना जा सके जो मुझ जैसा साधारण जन तुम्हारे गुण समूह का पार कैसे पा सकता है। परंतु हे गोविंद, ऐसा कृपा करिए मेरे ऊपर जिससे मेरा भी इस भवसागर से उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं गुणहीन हूँ। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमात्वा चरणारविंदे, अकिंचनो न्यान्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। सभी साधनों से हीन होकर भी प्रभु मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ, और आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे ठाकुर जी, संसार को मैंने बहुत देखा, लेकिन आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अकारण करुणा वरुणालय, जगत नियंता सृष्टिकर्ता जन्मा गोचर परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे ऊपर भी कब कृपा करेंगे। गणिका जामिल गीध व्याध गजादि खल तारे घना, इन सबका आप उद्धार करने वाले हो, इसलिए आप मेरा भी उद्धार करो। सियावर रामचंद्र की जय।